जी हाँ, स्कूलों में सत्र शुरू होने को है। कुछ जगहों पर सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। जाहिर है तमाम प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में पेरेंट्स की नाराजगी की चिंता में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से इन निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। स्कूल स्टडी मटेरियल और ड्रेस को लेकर किसी खास दुकान से खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसे आदेश पहले भी कई बार स्कूलों में जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी काफी अनदेखी भी की गई। अब उम्मीद करते हैं कि इस बार अभिभावकों को कुछ राहत मिलेगी। आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे। आप भी हमसे जुड़े, आप हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है इस पर हम कि जो स्कूल हैं वो कुछ खास दुकानों को सजेस्ट करते हैं या फिर अपने ही स्कूल की ही शॉप होती है जहां से किताबों को और ड्रेस को लेने को बाध्य किया जाता है अभिभावकों को। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस पर हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे। इजहार खान भोपाल से हमारे साथ रहेंगे, साथ ही अमित सिंह सीधी से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। ग्रामीण भोपाल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, ठाकुर नरेश डांगी। तो हम मुद्दा जो हमारा है यही, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से स्कूल बाध्य करते हैं पेरेंट्स को कि आप या तो स्कूल शॉप से या किसी एक पर्टिकुलर शॉप से आपको आपके बच्चों की किताबें खरीदनी है या फिर स्कूल ड्रेस खरीदनी है। हमने कई बार आपको ये दिखाया भी कि अभिभावक किस तरीके से परेशान होते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि स्कूल की जो शॉप होती है वहां पर लगभग दोगुने प्राइस में ड्रेस या फिर किताबें मिलती हैं। वो आपको कहीं और अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो आधे दाम में। तो इसी बात की शिकायत रहती है कि क्यों आखिर अभिभावकों को बाध्य किया जाता है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का आदेश जारी किया गया हो, लेकिन इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि सख्ती से इस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोई भी स्कूल अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधी से जुड़ गए हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए। उन्होंने काफी पेरेंट्स से भी बातचीत की, तो क्या प्रतिक्रिया किस तरीके की लोगों की मिली है, हम सीधा अमित से ही जान लेते हैं। जी अमित, कुछ लोग आपके साथ हमें फ्रेम में बैठे नजर आ रहे हैं। मुद्दा आपको पता है जो आज हम उठा रहे हैं, क्या कहते हैं लोग? जी बिल्कुल ज्योति, जैसा कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया, जो उनके सचिव हैं उन्होंने आदेश जारी किया कि जो निजी स्कूलों की मनमानी है उस पर लगाम लगाया जाए। अभिभावक लूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक ही दुकान में जिम्मेवारी तय कर दी जाती है कि आपको ड्रेस मटेरियल या जो स्टडी मटेरियल है उसको वहां से परचेज करना है। तो ऐसे में काफी संख्या में हमारे साथ यहाँ अभिभावक है, हम उनसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जो आदेश जारी हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, अब उनको कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। ये बताइए कि जो आदेश अभी जारी हुआ है कि जिस दुकान से हम खरीदते थे या दबाव बनाया जाता है निजी स्कूलों को, तो अब ऐसा नहीं होगा, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत स्वागत योग्य निर्णय है कि हर अभिभावक विद्यालय में ड्रेस, कॉपी, किताब पूरा एक साथ लेने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा निर्णय आया है मुख्यमंत्री जी का, और स्वागत योग्य है। अभी इसके पहले जो दौर रहा कि एक ही स्थान पर, तो कितना ऐसा नुकसान होता था, या महंगाई की नहीं करके बात करिए कुछ? हर आदमी परेशान होता था, क्योंकि उसका रेट जो है अनिवार्य होता था कि लेना है उसी विद्यालय से, उसी शॉप से, और दूसरे अलावा उसमें ऑप्शन नहीं था कि हम दूसरे शॉप पे जाएं, है ना। तो हर आदमी उसमें मजबूर होकर लेता था और महंगा लेता था। तो अब ये है कि इसमें निजात मिलेगी। ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा अगर बनाया गया है योजना, तो उसमें हर आदमी को बहुत सरलता मिलेगी और आसानी, मतलब आसानी महसूस करेगा हर अभिभावक। तो संतोष जी का कहना है कि यदि ऐसा हो जाता है, इस आदेश को पालन करा लेता है शासन प्रशासन, तो निश्चित रूप से अभिभावकों को इससे राहत मिलेगी और जो लूट रहे थे दुकानों में उससे भी निजात मिलेगी। एक और अभिभावक है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता। तो क्या ये देखते हैं जैसे आदेश जारी हुआ, अब बंधन जो था वो एक तरह से समाप्त होने की बात आ रही है? और अच्छा, ठीक है, बंधन तो समाप्त होने वाली है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके पहले भी आदेश होते हैं। लेकिन यहाँ प्राइवेट स्कूलों में बांध नहीं होता, वो अपनी ही किताब लगवाते हैं। अब फिक्स दुकान कर देंगे कि आप वहां जाइए, पता चला कि हम अगर रुपए 1000 फीस दे रहे हैं, 10,000 कॉपी और ड्रेस किताब पूरा हमारा हो जाता है। पूरा बजट हमारा बुक और
देश में चला जाता है। अभी शासन से पहले भी जो अगर गाइडलाइन की होगी तो प्राइवेट पालन नहीं होता। अभी हो सके कि शासन की है जी जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं अमित के उनको सरकारी अभिभावकों की अपनी अगर नियम शिकायतें हैं, लागू हो जाते दलीलें हैं तो कि किस उनको तरीके से मनमानी होती है। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, संजय खरे हैं हमारे साथ। जी संजय जी, कहिए क्या राय आपकी इस मुद्दे पर है, क्या आप कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं संजय खरे दमोह एमपी से बोल रहा था मैम। स्कूलों की जो व्यवस्था अभी चल रही है मैम, वो ये है कि पेरेंट्स को मतलब ये बोलते हैं कि हमारे लिए हमारी बुक्स इतने इतने ये पब्लिकेशन की बुक्स हैं, और बुक्स मतलब प्राइमरी स्कूल की बुक्स 6-6 हजार रुपए की बुक्स मिल रही है। और वही बात, दूसरी बात ये मैम, हर साल ये लोग फीस बढ़ाते हैं स्कूलों की 10%, और बोलते हैं हमारे ऊपर शासन का ऐसा कोई लगाम नहीं है कि हम इनके ऊपर कोई काबू कर सके। बिल्कुल संजय जी, और हमारी कोशिश यही है कि इन पर लगाम लगे, मनमानी जो कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, क्योंकि ये आदेश भी जारी किया गया है और अब की बार सख्ती ये है, आपको हम बता भी देते हैं संजय जी कि अगर ये आदेश नहीं माना तो उनके खिलाफ कार्रवाई उचित की जाएगी, उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। तो अभिभावक ज्यादातर जो कॉल कर रहे हैं उनका यही कहना है कि ये मनमानी होती है, फीस बढ़ोतरी कर दी जाती है। इजहार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इजहार, मुद्दा है वही कि स्कूलों की ये जो मनमानी है, वक्त वक्त पर ऐसे आदेश ये नहीं है पहली बार जारी किया गया है, पहले भी हुआ है, लेकिन शायद सख्ती से पालन नहीं होता है, जिसके चलते स्कूलों की मनमानी नहीं रुकती। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अभी कुछ महीनों पहले इस आदेश को जारी किया था, जिसके मुताबिक जो स्कूल हैं वो किसी भी पेरेंट्स को किसी खास दुकान पर यूनिफॉर्म खरीदने, बुक खरीदने और जो चीज़ें हैं उन्हें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। साथ ही जो यूनिफॉर्म है या बैग है उसके ऊपर स्कूल का नाम भी अंकित नहीं कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो आदेश था उसको जो है अमल में नहीं आ सका। अब लेकिन सीएम जो मोहन यादव हैं वो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है। लगातार कई ज़िलों से इस तरह की शिकायतें सीएम को मिल रही थी कि जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो लगातार फोर्स कर रहे हैं पेरेंट्स को कि वो जी इजहार आपके पास लौट रहे हैं, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जो पेरेंट्स हैं वो इजहार, माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन कोशिश है ज्यादा से ज्यादा दर्शकों की बात भी सामने लाने की। तुषार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी तुषार, कहिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से आप अब स्कूलों के बारे में बता रहे हैं कि ये बाहर से किताबें खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर एक शॉप के लिए बोलते हैं लोग, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है, हम लोग को इसलिए खरीदना पड़ता है कि हर साल इन लोगों का यूनिफॉर्म चेंज कर देना, प्लस ये लोग क्या करते हैं, हर साल किताबों के जो राइटर होते हैं वो भी लोग बदल देते हैं जी। तो वो राइटर पर्टिकुलर किसी एक ही शॉप पे मिलती है, इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी जाती है और मनमाना रेट लगता है इन लोगों को इसी वजह से। राइटर हर साल चेंज करते हैं, इसलिए हर साल किताबें भी चेंज होती हैं। बिल्कुल तुषार, राइटर चेंज हो जाते हैं हर साल। ड्रेस साल में कुछ पेरेंट्स की ये भी शिकायत होती है कि साल में कम से कम 2-3 बार ड्रेस को बदल दिया जाता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और फिर ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, ऐसे में मजबूरी भी हो जाती है अभिभावकों की कि उन पर्टिकुलर शॉप से ड्रेस या किताबों को खरीदने की जहां से स्कूल वाले सजेस्ट कर रहे हैं। इजहार जी, इजहार कीजिए अपनी बात पूरी, आपको बीच में रोक दिया था, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि स्कूलों जी देखिए सीएम को लगातार प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से शिकायतें मिल रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वो पेरेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो एक ख़ास दुकान से जाकर यूनिफॉर्म खरीदे, बुक्स खरीदे और जो अन्य सामग्री है वो खरीदे। लगातार शिकायतें जब सीएम के पास सामने आई तो सीएम ने फिर इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो है सीएस को निर्देश दिए कि आदेश जारी किया जाए। उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किया है कि इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो उसे सख्ती से निपटा जाए। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने लायक है जो ये कहा जाए कि दुकान का खेल चल रहा है, और जैसा कि अभी जो कॉलर थे वो बता रहे थे कि पब्लिशर, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि राइटर बदल दिए जाते हैं, कई बार जो है अलग अलग जो है किताबें बदल दी जाती हैं, यूनिफॉर्म बदल दिया जाते हैं, और साथ ही एक बड़ी चीज़ और भी है कि जो पब्लिशर है वो जो दूसरे दुकान वाले हैं उनको अपनी बुक्स नहीं देता, जिसकी वजह से जो एक ख़ास दुकान पर वो बुक मिलती है और उसको महंगे दामों पर
खरीदना पड़ता है। हमने राजधानी भोपाल में कई लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग जो है उन्होंने अपनी 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 आप बीती सुनाई। तो कुल मिलाकर बात ये सामने आ रही है कि इस तरह का एक चक्रव्यूह रचा गया है जिससे कि जो पेरेंट्स है वो नहीं बच सकता। अगर बुक्स लेने जाएंगे दूसरी दुकानों पे तो उस पब्लिशर की बुक नहीं मिलेगी, बुक चेंज हो जाएगी, यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात एक और ये होती है कि जो पेरेंट होता है वो हमसे बोलता ज़रूर है कि गलत हो रहा है, हम लूटे जा रहे हैं, महंगा है, लेकिन वो शिकायत नहीं करता है, वो सामने आकर नहीं बोलना चाहता। हर किसी को डर है कि हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, उसे साल भर पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मीडिया में बयान देने से या फिर शिकायत करने से उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, उसका भविष्य ख़राब हो जाए। तो कहीं ना कहीं कई सारी जो बातें हैं जो इस आदेश को पूरा नहीं होने देती। लेकिन अब जब अभी तक फिलहाल क्योंकि जो कलेक्टर्स थे उन्होंने आदेश जारी किया था, लेकिन अब जब सीएम का आदेश आया है, जब सीएम खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि जो पीड़ित हैं, जो पेरेंट्स परेशान हैं, जो इस जो लूट हो रही है, इस लूट के खिलाफ है, वो सामने आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि अभी जिस तरह से मार्च में जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की यूनिफॉर्म और जो बुक्स हैं वो खरीद चुके हैं। कुछ ही चंद ही जो पेरेंट्स बचे हुए हैं जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी है, यूनिफॉर्म नहीं खरीदी है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो ये आदेश सीएम की पहल पर जारी हुआ है, इसका कितना इम्प्लीमेंट होता है। और सबसे खास बात यह है कि जो इससे पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, वो क्या खुलकर सामने आते हैं या फिर पिछले आदेशों की तरह ये आदेश भी हवा में हो जाता है। बिल्कुल। इजहार यहाँ पर अमित के पास रुक कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से इजहार बता रहे थे, बिल्कुल ये बात है, देखने में भी आता है कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं तो कई बार वो सिर्फ ये, अब जैसे कि ये आदेश जारी हुआ है, इससे पहले इतने आदेश जारी हो चुके हैं, अक्सर पेरेंट्स ये सोचकर भी शिकायत नहीं करते हैं कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है, नुकसान बच्चे को हो सकता है। तो क्या कुछ अब आपके साथ जो पेरेंट्स बैठे हैं, हम चाहेंगे आप उन्हीं से ये सवाल पूछे कि अगर अब इस आदेश के बाद उनके साथ ये समस्या सामने आती है तो क्या शिकायत वो करेंगे आगे इस बात की? बिल्कुल, हम बात करते हैं। जैसा सवाल है कि आपके बच्चे पढ़ते हैं जिस स्कूल में, आप उस स्कूल के खिलाफ बोलते हैं ड्रेस को लेकर के या अन्य जो सामग्री है उसके खरीद करने के लिए, तो क्या दबाव रहता है कि आपके बच्चे को निकाल दिया जाएगा या कुछ ऐसा दबाव नहीं रहता? बच्चे को जलील किया जाता है, परेशान किया जाता है। बच्चे मानसिक दबाव में रहते हैं और कहीं पे नहीं है, वक्त करवा नहीं पाते दुकानदार कुछ अच्छा महीने में। जी जी अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं जबलपुर से, हमारे एक दर्शक। जी कहिए, क्या राय आपकी इस मुद्दे पर है? सर, इसमें राय जो है कि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी पैसा लेते हैं असल में फीसों का। जी, तो फीस इतनी ज्यादा रहती है कि बच्चों को पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फीस एक लिमिटेड करे हर स्कूल में। कहीं ड्रेस का रहता है, हर साल बदल देंगे, कॉपी किताब का बदल देते हैं। बिल्कुल वेद जी, हम समस्या आप जैसे अभिभावकों की ही उठा रहे हैं कि जो महंगाई इतनी है उसमें अभिभावकों पर जो जोर है उसके चलते कितने प्रेशर में रहते हैं और किस तरीके से अब आदेश जारी किया गया है ड्रेस को लेकर, स्कूल जो भी पढ़ाई से जुड़ी हुई सामग्री है उसको खरीदने को लेकर किस तरीके से अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जाता है। शुक्रिया आपका हमसे अपनी राय साझा करने के लिए। तो अभिभावक ज्यादातर इसी बात से परेशान हैं कि जो महंगाई है शिक्षा का, जो कि बच्चों को कायदे से एक जिसका बहुत बड़ा बोझ अभिभावकों पर होता है, फीस को लेकर, ड्रेस, पढ़ाई, किताबें और कोचिंग, तमाम तरीके के खर्चे हैं जो लगातार बढ़ ही रहे हैं। इसी से छुटकारा चाहते हैं पेरेंट्स, जो कि दर्शक हमें कॉल भी कर रहे हैं, उनकी परेशानी और समस्या यही है। जी अमित। तो बिल्कुल हमारी बात हो रही थी, अभी तरुण जी हैं, उनका ये कहना था कि बच्चों को जलील किया जाता है। पेरेंट्स को तो ठीक है, जो दबाव दिया जाता है क्लास में, बच्चों को दबाव दिया जाता है, जलील किया जाता है कि आप ड्रेस रेगुलर पहन के नहीं आ रहे हैं, ड्रेस काफी पुरानी हो गई है, जो बैग है या जो भी अन्य सामग्री है उसके लिए, चूंकि वो दुकानें से उनका सीधा संबंध रहता है और दबाव देते हैं। तो हम बात कर लेते, तरुण जी से बात कुछ अधूरी सी रह गई थी। तो तरुण जी क्या कहेंगे इस संबंध में कि जो बच्चों को दबाव दिया जाता है, आप लोग भी परेशानी महसूस करते हैं? वो तो दबाव देते हैं भाई, ड्रेस चाहिए इनको, पापा को ड्रेस चाहिए, ड्रेस दुकानदार क्लोज नहीं करा पा रहा है, बच्चों को दबाव बना दिया, परेशान किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है और इनसे आके वो लेकिन वर्क नहीं कर पाता है।
200 का कपड़ा 400 रुपए में, 200 की किताब 400 रुपए में। ये प्रॉब्लम रही है प्रॉपर वे और कई तरीके से परेशान होते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय किया कि ये दुकानें हो, सारी दुकानों से सामान को परचेज कर दिया जाएगा, ड्रेस परचेज किया जाएगा, फायदा होगा और ये स्वागत ही होगा। बिल्कुल, ये तरुण जी का कहना है कि यदि हम कहीं से भी खरीद सके किसी भी दुकान से, तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा और रेट भी जो रीजनेबल रहेंगे। जो हम लूट रहे हैं दुकानों पर जा करके और हम मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। एक और अभिभावक हमारे जी हम बात करेंगे अमित, हम बात करेंगे आपके पास, फिर से लौटेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं जिला ग्रामीण भोपाल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका ठाकुर नरेश जी एनडीटीवी के इस मंच पर। हम सवाल आपसे सीधा सीधा ये है, देखिए हम अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं और अपने रिपोर्टर से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने काफी लोगों से बातचीत की है। ज्यादातर का ये कहना है कि स्कूल प्रेशर बनाते हैं कि आपको इस दुकान से स्कूल बच्चे की ड्रेस लेनी है या किताबें लेनी है, और अगर वो शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि स्कूल वाले प्रेशर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे या फिर बच्चे के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा स्कूल में। मैं आपको नमस्कार करता हूं जी। और सबसे पहले एनडीटीवी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा पहल की है जो अभिभावक और हमारे देश की सभी छात्र छात्राओं के हित में ये मुहिम है। परंतु इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि प्राइवेट स्कूल के लोग दोषी ज्यादा नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन ऐसे नियम बनाती है और जब सत्र प्रारंभ हो जाता है तब ये चीजें लागू करती है। भाई आप एनसीईआरटी की बुक के पिछले 3 साल से चालू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी मार्केट के अंदर पूरे सिलेबस एनसीईआरटी का नहीं है। दूसरी चीज ये है कि प्राइवेट स्कूल एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दे रहा है, उसकी मूलभूत सुविधाओं के अनुसार वो काम कर रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल ने कभी भी ये प्राइवेट बुक्स के लिए या यूनिफॉर्म के लिए या शूज के लिए किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया, परंतु नियम अलग अलग बना रखे हैं सरकार ने। मध्य प्रदेश के माध्यमिक जी आपके पास लौटेंगे नरेश जी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे साथ गोपाल जी हैं। जी कहिए, क्या कहेंगे आप? गोपाल जी कहिए, अपनी राय रखिए, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? वापस नरेश जी के पास लौटते हैं। नरेश जी आप बता रहे थे कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अपनी एक अलग गुणवत्ता होती है जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनका पढ़ाने का तौर तरीका सरकारी स्कूलों से कहीं ज्यादा अव्वल होता है बहुत सारे मामलों में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई में। गोपाल हमारे साथ फिर से जुड़ गए हमारे दर्शक। जी कहिए, क्या कहेंगे आप, क्या राय इस मुद्दे पर आपकी? मैडम जी आपका ये है कि जो इस समय आपका स्कूलों में आपका जो प्रॉब्लम होती है, आपका एकदम बाउंडेड कर देते हैं कि आपको ये किताबें यहीं से खरीदनी है, आपको आपकी पुस्तक यहाँ से खरीदनी, बुक्स वगैरह लेनी है आपका, और आपका ड्रेस वगैरह रहती है। ड्रेस की कंडीशन भी ऐसी रहती है कि जो आपको 100 रुपये में उसकी वैल्यू नहीं है पर आपको 500 रुपये देना पड़ता है उसका। तो ये सब चीजें रहती हैं आपका। तो वही हमें मतलब काफी समय से था, पर यही आपका कुछ उसकी तरफ एक्शन नहीं हो पाता। बिल्कुल गोपाल जी, यही बात तो हम उठा रहे हैं कि एक्शन कुछ भी नहीं हो पाता है, निर्देश तो जारी कर दिए जाते हैं। नरेश जी आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे, आप चाहे चलिए 1-2 स्कूल को छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि दबाव बनाते हैं। खुद अभिभावक अभी हमें बता रहे हैं कि राइटर्स चेंज कर देते हैं किताबों के, उसके बाद साल में 2-2 3-3 बार ड्रेस चेंज कर दी जाती है। तो ये प्रेशर ही तो है अभिभावकों पर, बेफालतू का ये खर्चा ही तो है जो उन पर प्रेशर बनाया जाता है इस तरीके से। देखिए, आप इंडिया टीवी के माध्यम से मैं देश की तमाम दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसी कोई पॉलिसी लेके नहीं आई आज तक कि प्राइवेट स्कूल को किस मापदंड के अनुसार काम करना है।
तत्काल जब सत्र चालू होते हैं तो नए नए नियम लागू कर दिए जाते हैं, जबकि आज यूनिफॉर्म भी बिक गई, बुक्स भी बिक गई, क्लासेस भी 1 अप्रैल से चालू हो गई, तो आप इसको समय अनुसार क्यों नहीं करते? दूसरा मेरा ये कहना है कि आप हर चीज का प्राइवेट स्कूल के ऊपर चीजें थोपते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल पूरे देश के अंदर एक बेहतर गुणवत्ता के अनुसार शिक्षा संचालित कर रहा है। अगर आप इसको गवर्नमेंट में देखा जाए तो गवर्नमेंट के स्कूलों में कई जगह पे ऐसी स्थिति है कि बेहतर ना तो स्ट्रक्चर है, ना ही पढ़ाने का कोई अच्छा। अभी नरेश जी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे नरेश जी अभी हम ये समानता नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल कैसे हैं, सरकारी स्कूल कैसे हैं। सिर्फ बात और मुद्दा आज ये प्रेशर डालने का है निजी स्कूलों का, जो अभिभावकों पर डलता है ड्रेस को या किताबों को लेने का, कि आप स्कूल की ही दुकान से खरीदेंगे। इजहार अब यहां पर नरेश डांगे जी ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी अब तक नहीं बनाई है जो इस हिसाब से चल सके कि प्राइवेट स्कूलों में ये मापदंड तय हैं और इन्हीं के हिसाब से स्कूल चलाए जाएंगे। और जो निर्देश जारी किया गया है उनके हिसाब से सत्र शुरू हो चुका है, किताबें बिक चुकी हैं, यूनिफॉर्म बिक चुकी है। अब इस निर्देश का क्या फायदा? देखिए, जो एक ही दुकान से जो यूनिफॉर्म मिलती है या बुक्स मिलती है उसके कई सारे साइड इफेक्ट हैं। हमारे साथ में एक पेरेंट हैं जो पिछले कई दिन से स्कूल यूनिफॉर्म जो कोर्स है उसके लिए परेशान हो रहे थे। अब हम उनसे खुद उनकी आप बीती सुनते हैं कि एक ही दुकान पर जब यूनिफॉर्म और बुक्स मिलती है तो क्या परेशानी आती है। जी सर, ये देखो, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ राउंड लगा रहा हूँ और 3 दिन में ये है कि अगर इवनिंग है, वीकेंड में तो नंबर ही नहीं आता यहाँ। वीकेंड में तो सीधा बोल देते हैं सर अभी 2-2.5 घंटे लगेंगे। अभी मैं ऑफिस छोड़ के अपना खुद बीच में आया हूँ लेने के लिए, मेरे ऑफिस का भी नुकसान है, हमें भी हाफ डे लगाना पड़ता है ऑफिस के लिए। मोनोपोली तो किसी चीज़ में अच्छी नहीं है, तो खुद गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो रेट भी कम होंगे तो हमें भी आसान रहेगा। सिर्फ बच्चों की और आपके बच्चे के सिर्फ यहीं मिलते हैं? सिर्फ यहीं मिलते हैं, ये गुरुकुल करके है। इनफैक्ट गुरुकुल में भी और जो 1-2 शॉप्स हैं वहाँ भी नहीं मिलती। वो एमपी नगर वाले में भी गया था तो वो बोलते सर यहीं पे मिलेगी, और यहाँ पे आओ तो अभी देखो मुझे पूरा 1 घंटा लगा है। अभी मतलब ऑफिस के टाइम पे मैं अपना ऑफिस छोड़ के आया हूँ तो मुझे यहाँ 1 घंटा लगा। इनफैक्ट यूनिफॉर्म भी नहीं कहीं और मिलती, यूनिफॉर्म भी यहीं मिलेगी। कई बार साइजेस नहीं मिलते, फिर आना पड़ता है वापस चक्कर लगा के। इस तरह से सीएम ने अब इस मामले में जो है संज्ञान लिया है और अब स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि इस तरह से अगर प्रेशराइज किया जाएगा बुक्स के लेने के लिए, यूनिफॉर्म लेने के लिए, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें देखने में ये आता है कि पेरेंट्स खुद भी शिकायत नहीं करते। अब सर देखो, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स क्या है, हम लोग हैं, हमें बस ये होता है कि हमें जल्दी से मिल जाए। अब ये क्या, या तो फोरम बना है शिकायत का कि हाँ एक नंबर है, इन्हीं शॉप्स के बाहर एक नंबर होना चाहिए, टोल फ्री नंबर होना चाहिए, या वहाँ पे ऑप्शन होने चाहिए कि अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही है या कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कुछ अगर इनकी मनमानी है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सके। क्योंकि सर जितना विजिबल रहेगा, दिखेगा, उतनी जल्दी हम उस जल्दी। अब हमारे पास इतना किसी के पास टाइम नहीं रहता कि मैं पहले ढूंढूं कहाँ पे कंप्लेंट करना है, कैसे डालना है। आजकल कुछ ऐसी जानकारी तो मिले अभिभावकों को कि कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर वो जाएं। तो ये इजी रहेगा। इजहार बिल्कुल एक ऐसी कुछ नंबर या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहां पर वो अपनी परेशानी को लेकर जा सके। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। जी कहिए, क्या कहेंगी आप, क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? विनीता जी। विनीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी राय रखिए, आपको सुन रहे हैं। ये मैडम ये है कि यहाँ के एनसीईआरटी बुक नहीं चलाते, वो सस्ती मिलती है। प्राइवेट पब्लिकेशन की चलाते हैं तो वो 4,500। जी तो नहीं चलती, और ये 5-7 हजार रुपए की 8th क्लास की बुक आई है। अगर एनसीईआरटी चलाएं तो उसमें कम खर्चा आएगा और एक निश्चित दुकान बता देते कि आपको यहीं से लेना। और अगर स्कूलों में अपन कंप्लेन करते हैं तो वो फिर बोल देते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चे को निकाल लीजिए। तो हम लोगों को यही बताया जाए कि अपन कंप्लेन कहाँ पे करें। बिल्कुल विनीता जी, समस्या यही है कि इस तरीके से मनमानी की जाती है। अभिभावकों की ये भी डिमांड है कि कोई ऐसा नंबर भी मिले, कुछ ऐसे उन्हें पता चले कि कहां पर जाकर वो अपनी परेशानी को, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इजहार, अमित, हम आप दोनों से ही बारी बारी, अमित आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए आप अगर बता पाए, हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाए, ज्यादातर अभिभावकों की ये भी शिकायत है, अब निर्देश तो जारी हो गया है, अगर कोई उस निर्देश के मुताबिक शिकायत करना चाहे तो क्या कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा फॉर्म, कोई ऐसा मंच है जहां पर जाकर ये अपनी नाराजगी, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
जारी नहीं किया गया है जो जिला शिक्षा अधिकारी है या शिक्षा विभाग है, तो ये चूंकि अभी आदेश आया है और इसके पालन कराने में हम निश्चित तौर पर बात करेंगे, अभिभावकों की बात भी रखेंगे और एक ऐसा नंबर जारी किया जाए कि यदि किसी को परेशानी है इस संबंध में तो वहां वो शिकायत दर्ज करा सके। क्योंकि ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, कोई मुलाकात होती है नहीं होती है, तो ऐसा एक नंबर मेरी कोशिश रहेगी जी ये जिला स्तर पर, जिला शिक्षा